हमारे बीच ताड़ाली के समाज सेवक दत्ता पवार साहब मौजूद है। उनसे रिक्वेस्ट है आपको टॉस बॉक्स में आना है। डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स, और इस टॉस बॉक्स के स्पॉन्सर है भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के माजी महापौर जावेद दड़वी साहब और असफर बोलिंजकर साहब। तो उनको हम थैंक्स कहते हैं। और दत्ता पवार साहब के शुभ हाथों से आज का पहला टॉस किया जाएगा। दोनों टीमों का ये पहला मैच है, पहले राउंड का मुकाबला है। वेलकम सर, टॉस बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। टॉस कॉइन मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। एक तरफ आप देख सकते हो AB अर्थात अल्ताफ बाली साहब के नाम के इनिशियल्स है, और दूसरी तरफ बाली ट्रॉफी 2022 भाविक बचा के कॉल दे रहे हैं। AB कहना है उनका, और AB ही आया है। तो टॉस को जीता है वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली टीम के कैप्टन ने। आइए टॉस विनिंग कैप्टन को हम दे रहे हैं ये आकर्षक रोलेक्स मेडिकेयर का किटबैग, फहद दलवी और मनसब मुल्ला साहब की देन, और साथ में रियल स्टील ट्रेडर्स और रियल स्पोर्ट्स क्लब के वसीम भाई अंसारी द्वारा दिया गया ये आकर्षक कैप। थैंक यू सो मच पवार साहब। आपसे रिक्वेस्ट है कि फिर से एक बार मंच की शोभा को बढ़ाए। भाविक, टॉस तुमच्या बाजूने लागलेला आहे, काय निर्णय? फिल्डिंग करणार. ताडाळी संघाचे जे स्पॉन्सर आहेत, पुरस्कर्ते आहेत, पृथ्वीराज पिंगळ साहेब, त्यांच्याबद्दल काय बोलाल? काय नाही, मित्र आहेत आमचे आणि त्यांना क्रिकेटची खूप लगाव आहे, सो सपोर्ट करत असतात. फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, या पाठीमागे काय रिझन आहे? क्लाउडी कंडिशन्स आहेत म्हणून असा निर्णय घेतला की आणखी काही कारण आहे? हो, क्लाउडी कंडिशन पण आहे आणि पिच पण थोडा ओला आहे, म्हणून फर्स्ट फिल्डिंग करणार. तुम्ही स्वतः एक चांगले अष्टपैलू खेळाडू आहात. तुमच्या व्यतिरिक्त कुठले गोलंदाज असतील जे सकाळच्या या सत्रामध्ये चांगली गोलंदाजी करून तुमच्या टीमला पुढे घेऊन जातील? आकाश आहे, अमित आहे, प्रेम आहे. बाली ट्रॉफीमध्ये खेळण्यासाठी किती उत्सुक होतात? आज 10वा दिवस उजाडलाय तेव्हा तुमचा पहिला सामना लागलाय. हो, खूप दिवस झाले वेट करत होतो कधी मॅच लागेल. थैंक यू सो मच। तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा असतील या सामन्यासाठी। आसिफ, आपने एक मैच खेला भी है, सिटी से आप खेल चुके हो, वो अनुभव कैसा, और अब ग्रामीण से आप खेलने जा रहे हो, तो क्या कुछ फ़र्क आपको महसूस होता है जब आप सिटी में खेलते हो और ग्रामीण में खेलते हो? नहीं, कुछ फ़र्क नहीं महसूस होता है। हमारे वही टीम रहती है, ग्रामीण की टीम सिटी खेलती है। टॉस आप जीतते तो क्या निर्णय लेते? हम भी फील्डिंग ही करते हैं। लेकिन अभी आपको पहले बल्लेबाजी करनी है, तो बैटिंग करते हुए 5 ओवर्स के खेल में कहाँ तक देख रहे हो अपनी टीम को? 60 प्लस जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो ट्राई साइड बैटिंग साइड उनकी कड़क है, उसमें आकाश वलसे ऐसा बेहतरीन बल्लेबाज है, तो ज़्यादा रन मारने की कोशिश करेंगे हम। एक आखिरी सवाल, मापोली में क्रिकेट का बहुत जुनून है, वो उस जुनून के बारे में मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। मैं जब 2012 से खेल रहा हूँ, तो मैं हर साल देखता हूँ कि मापोली के गाँव में 2 से 3 खिलाड़ी नए बनते हैं। अभी HD स्पोर्ट में आपने देखा होगा, आशिक अंसारी, आरिफ अंसारी, उमेर डॉन, मापोली स्पोर्ट में फराज पटेल, सैफ शेख, मोइस पटेल, बहुत से यंग खिलाड़ी जो बन रहे हैं। मापोली गाँव ऐसा है जो क्रिकेट से इतना लगाव करता है कि अभी के जो बच्चों पबजी में हैरान है, लेकिन मापोली के बच्चे क्रिकेट में हैरान है। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मैच के लिए। तो टॉस हो चुका है, और टॉस में से समाचार ये है कि पूजा इंटरप्राइजेस वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली टीम के कैप्टन ने टॉस जीता है। उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। आइए चलते हैं आप सीधे पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स में, और वहाँ पर सुनते हैं मजर खान को।
बाली ट्रॉफी 2022 10वां दिन और इसकी शुरुआत होने जा रही है। पहला मुकाबला जो है पूजा इंटरप्राइजेस ओराल देवी तड़ाली और मापोली स्पोर्ट्स मापोली, जहां पर टॉस को जीता है पूजा इंटरप्राइजेस ओराल देवी तड़ाली ने और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। इसके बाद जो दूसरा मुकाबला रहेगा जरीमरी काटाई और हंसिका पिंपल घर के बीच में मुकाबला रहेगा। फिर इसके बाद पहले मैच की विजेता टीम और दूसरे मैच की विजेता टीम के बीच में मैच। फिर इसके बाद ऑल इंडिया ओपन के मुकाबले सभी शुरू हो जाएंगे। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज महापोली स्पोर्ट्स की तरफ से अरबाज पटेल और सैफ कुरैशी। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए भाविक बजागे। खेल की शुरुआत होती हुई हमारे दोनों ही ऑफिशियल एम्पायर शानू कुरैशी और शकील कोटी सामना करेंगे पहली गेंद का वहां पर अरबाज। पहली गेंद वहां पर पुल करने की कोशिश की अरबाज पटेल ने और तेज कदमों के साथ वहां पर रन के लिए निकले हैं दोनों ही बल्लेबाज। और देखने पहली गेंद के ऊपर वहां पर तीसरे अंपायर की तरफ चले अंपायर शकील कोटी सर। देखना है क्या फैसला आता है वहां से, लेकिन आज के दिन की जो शुरुआत हुई वो तीसरे अंपायर के साथ शुरुआत हुई है। जी हाँ, बड़ी ही सनसनीखेज शुरुआत हुई है आज के दिन के खेल की। सिंगल चुराने का प्रयास वहाँ पर अरबाज ने गेंद को खेला था, ठीक तरह से खेल नहीं पाए थे और सैफ जो है वो डेंजर एंड पर दौड़ रहे थे। अभी देखना है कि सुरक्षित तरीके से पहुँच पाए हैं या नहीं। मामला तीसरे अंपायर के पास सौंपा गया है पहली गेंद पर।
मापोली स्पोर्ट्स मापोली और पूजा इंटरप्राइजेस वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली के बीच में आज का ये पहला मुकाबला 10वां दिन बाली ट्रॉफी 2022 का एक बहुत ही शानदार टूर्नामेंट। और तीसरे अंपायर का निर्णय, बैट्समैन आउट। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर पृथ्वीराज पिंगल फेम टीम पूजा इंटरप्राइजेस वराल देवी ताड़ाली की। जी बिल्कुल, यहाँ पर बेहतरीन शुरुआत रही है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर मापोली स्पोर्ट्स की जो शुरुआत है वो उस तरह से नहीं हो पाई है। पहली गेंद के ऊपर एक बड़ा विकेट गिरा है, जहाँ पर सैफ कुरैशी इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हुए हैं। नए बल्लेबाज अब सचिन जाधव। आज के दिन की जो शुरुआत हुई है वो विकेट के साथ हुई है। सैफ ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो ओपन करने आएंगे और बिना कोई गेंद खेले ही पेवेलियन में लौट जाएंगे। डायमंड डक का शिकार हुए हैं। सटीक निशाना भावेश बजागे का। आज का दूसरा मैच भी ग्रामीण से रहेगा, जरीमरी काटई और हंसिका स्पोर्ट्स पिंपलघर के बीच में। और आज का तीसरा मैच जो है वो भी ग्रामीण से ही रहेगा। सेकेंड राउंड का मुकाबला पहले और दूसरे मैच की विजेता टीमों के बीच में। और उसके बाद ऑल इंडिया ओपन की एक बार फिर से शुरुआत होगी। कल ग्रुप ए के मैचेस खेले गए, आज ग्रुप बी के मैचेस और सेमीफाइनल्स फाइनल मैच भी हमें देखने को मिलेगा। कवर्स में खेलते हुए सिंगल सचिन ने अपना खाता खोला है और सचिन ने टीम का भी खाता खोला है इस सिंगल के साथ। इस बार भाविक की ये गेंद वहाँ पर ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर रही है गेंद। एक रन और आता हुआ स्कोर में इस बार बहुत ज़्यादा बाहर रख बैठे थे वहाँ गेंदबाज भाविक। अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई एक रन की मदद से स्कोर अब जा पहुँचा है 2 पर। इस बार बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेला है वहाँ पर अरबाज ने, और देखना 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ते हुए, लेकिन नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को। गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार शॉट, लेकिन उतनी ही कमज़ोर गेंद भी थी ये। शॉर्ट पिच गेंद थी, ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर थी, काफ़ी जगह मिली थी और काफ़ी समय भी मिला था बैट्समैन को बैकफुट पर जाने के लिए। बहुत खूबसूरती के साथ कट किया था इनफील्ड के ऊपर से। अरबाज पटेल तकनीकी दृष्टि से एक अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं, वी में भी बहुत अच्छा खेलते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट भी स्ट्रॉन्ग है। तो अच्छा स्ट्रोक वहाँ पर अरबाज पटेल के बल्ले से आता हुआ। एक बार फिर से वहाँ पर कट करने की कोशिश की थी, लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाया वहाँ अरबाज पटेल। एक ही रन आएगा इस बार। आज के दिन का ये पहला मुकाबला हम देख रहे हैं मापोली स्पोर्ट्स मापोली और पूजा इंटरप्राइजेज वराल देवी तड़ाली के बीच में। मज़र ऐसे लग रहा है कि गेंद थोड़ी सी रुक कर आ रही है। जिस तरह से पिच पर बुरादा काफ़ी डाला गया है, कलर चेंज हो गया है। एक बार फिर से वहां पर इस बार इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया इस गेंद को, और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर सचिन जाधव के बल्ले से आता हुआ इनफील्ड के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस गेंद को खेला है। रिदम में नज़र नहीं आ रहे हैं गेंदबाज और कप्तान ताड़ाली टीम के भाविक बजागे। शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर भी रख रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से खेला था, बैकफुट पर जाते हुए स्मैश किया था इनफील्ड के ऊपर से। सचिन का ये पहला चौका और इस ओवर में लगने वाला दूसरा चौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये देखिए किस तरह से वहाँ पर ये पहली बाउंड्री लगाई थी जो अरबाज ने, वो दिखाया जा रहा था। दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर एक एक बाउंड्री लगाई है और टीम का स्कोर पहुँचा दी अब 11 रनों पर। हालांकि पहली गेंद के ऊपर विकेट गिरा था जहाँ पर सैफ कुरैशी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि अब अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। आकाश वर्ल्ड से
ये समय मिडॉन पर है, जो कि एक सीनियर खिलाड़ी माने जा सकते हैं ताड़ाली टीम के, फील्ड सजाते हुए। एक बार फिर से, और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर, 1 बाउंस में 4 रनों के लिए। क्या गजब का स्ट्रोक वहां पर आता हुआ इस वक्त सचिन यादव के बल्ले से। लाजवाब स्ट्रोक, सचिन यादव नाम है उनका। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग जैसे बल्लेबाजों की याद दिलाते हुए इस स्ट्रोक पर, और फिर से वही गलती। शॉर्ट पिच गेंद, हाथ खोलने के लिए पर्याप्त जगह और उसका भरपूर फायदा उठाया गया है। जोरदार तमाचा दिया था एक तरह से गेंद पर, कवर पॉइंट के ऊपर से इस बार चौका, लगातार दूसरा चौका सचिन यादव के बल्ले से। और बहुत अच्छी शुरुआत, हालांकि पहली गेंद पर विकेट गिरा मापोली स्पोर्ट्स मापोली का, लेकिन उसके बाद अच्छा पलटवार दोनों बल्लेबाजों ने किया है, अरबाज पटेल और सचिन यादव ने। स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर का खेल समाप्त। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली यहाँ पर पहले ओवर में अरबाज और सचिन यादव द्वारा। सचिन ने सिटी में भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी जब मापोली स्पोर्ट्स खेल रही थी, लेकिन उनका वो सिटी में जो मुकाबला रहा था वो सुपर ओवर में चले गया था, जहाँ पर मापोली स्पोर्ट्स और स्टार 11 तलोली के बीच में वो मुकाबला रहा था, और उस मुकाबले में भी सचिन ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी। गेंदबाजी में अब दूसरे ओवर में आकाश वलसे को बुलाया गया है। जैसे कि अभी अभी अजय सर आपने बताया कि आकाश वलसे जो है एक सीनियर खिलाड़ी है और बेहतरीन खिलाड़ी है, मैगी स्पोर्ट्स के लिए भी और कई बड़ी टीमों से भी उन्होंने खेला है। गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे वहाँ अरबाज। लोअर फुल टॉस गेंद वहाँ पर लेफ्ट स्विप किया इस गेंद को, और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही कमज़ोर गेंद वहाँ पर, फुल टॉस गेंद, और बेहतरीन तरीके से लेफ्ट स्विप लगाया इस गेंद के ऊपर। बहुत खूबसूरती के साथ खेला हुआ स्ट्रोक। हालांकि ये रिस्की स्ट्रोक होता है जब गेंद स्टंप्स की तरफ होती है, लाइन को आप चूक जाओगे तो फिर आप बोल्ड या फिर एलबीडब्ल्यू आउट हो सकते हो, लेकिन पूरे कंट्रोल के साथ खेले हैं। ये देखिए बिल्कुल आंखों के नीचे खेला हुआ स्ट्रोक, लेफ्ट स्वीप, और अपना जो एरिया है, इलाका है, वो पहले ही चुन लिया था कि कहाँ पर खेलना है। बिल्कुल खाली क्षेत्र में खेला, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए इस समय बल्लेबाज। इस बार हुक किया है और ये गेंद इस बार फिर से जाएंगी, लेकिन 6 रन देकर। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है एबी ऑफ मापोली अरबाज पटेल द्वारा। कमाल की बैटिंग, बिल्कुल गेंद के मेरिट पर दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं। देखिए इस तरह से बैटिंग जब होती है तो बॉलिंग करना उतना आसान भी नहीं होता है, पर गेंदबाज भी अच्छी खासी गलतियां तो कर ही रहे हैं। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बहुत अच्छी पोजीशन में आकर हुक किया था। ये पहला सिक्सर आज के दिन के खेल में लगने वाला अरबाज पटेल के बल्ले से, और मापोली टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से वहां पर बड़े हिट की तरफ गए थे, लेकिन वहां पर देखना है मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली एक बार फिर से वहां पर सचिन और अरबाज के बीच में। हालांकि किस्मत वाले रहे वहां पर दोनों ही बल्लेबाज, अगर इस गेंद को फील्ड किया जाता तो 1 विकेट और गिर सकता था यहाँ पर मापोली स्पोर्ट्स का, लेकिन यहाँ पर किस्मत वाले रहे दोनों ही बल्लेबाज। 1 रन जरूर आया इस गेंद के ऊपर, स्कोर जा पहुंचा 26 पर, लेकिन इस बार नहीं बच पाए वहां पर सचिन। बहुत बढ़िया कैच वहां पर इस वक्त परनीत ने। मापोली स्पोर्ट्स मापोली को सचिन अच्छे टच में थे, लेकिन लंबी पारी नहीं खेल पाए, और जिस गेंद पर वो आउट हुए हैं बल्ले के बीचों बीच, हालांकि उन्होंने स्ट्रोक खेला था, गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर पंच किया था, लेकिन सीधे फील्डर के पास कवर में नीचे नहीं रख पाए और ना ही गैप में खेल पाए। 9 रन बनाने के बाद आउट हुए हैं सचिन यादव। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया कैच वहाँ पर समाप्त किया है परनीत ने। बहुत ही रैपिड स्ट्रोक रहा था, लेकिन तारीफ करना होगी वहाँ पर शॉर्ट कवर पर खड़े हुए खिलाड़ी परनीत की। दूसरा विकेट गिरा है मापोली स्पोर्ट्स का नए बल्लेबाज अब आसिफ शेख। इस बार बल्ले के अंदर आकर गेंद लगी, सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए उस गेंद को वहाँ आसिफ शेख। काफ़ी खुशकिस्मत है आसिफ,
ये गेंद स्टंप्स पर भी लग सकती थी। ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर की गेंद थी, उसको ड्रैग करना चाहते थे ऑन साइड में, बहुत मोटा इनसाइड एज लगा था। सिंगल से खाता खुला है आसिफ का। टीम का स्कोर अब 26 रन 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बार नीची बैकलिप से इस गेंद को खेला और खेलते साथ वहाँ पर रन के लिए निकल पड़े अरबाज। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ देखने को मिल रही है अरबाज द्वारा। कमज़ोर गेंद के ऊपर एक बेहतरीन स्ट्रोक लगा रहे, जैसे अच्छी गेंद आ रही है उसको सम्मान देते हुए भी खेल रही है। अच्छी बात है अरबाज के लिए और मापोली स्पोर्ट्स के लिए। जी हाँ, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कही जा सकती है। ओवर की आखिरी गेंद काफ़ी अच्छी गेंद थी, स्टंप्स की तरफ फुल लेंथ, उसको सम्मान देते हुए खेला और सिंगल भी लिया। कोई भी गेंद अभी तक ज़ाया नहीं की है अरबाज पटेल ने। 3 सिंगल्स उन्होंने लिए हैं, 2 चौके लगाए हैं, 1 छक्का भी जड़ा है और 2 ओवर के पश्चात 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। मापोली स्पोर्ट्स मापोली टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए। बहुत ही अहम खिलाड़ी है अरबाज पटेल मापोली स्पोर्ट्स के लिए, और जब भी मैं उनको देखता हूँ वो मापोली स्पोर्ट्स के लिए खेलते तो एक अच्छी शुरुआत दिलाते हैं, और वही इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जिस तरह से अब तक उन्होंने बल्लेबाजी की, 1 सिक्सर लगाया और 2 बाउंड्री लगाई है। 2 ओवर की समाप्ति और स्कोर अब तक बना है 28 रन। तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए अब बुलाया गया है गेंदबाज अमित जादव को। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, ग्रामीण का एक और बड़ा मुकाबला जरीमरी काटई और हंसिका स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ के बीच में। पिंपलगढ़ टीम की ओर से कई सीनियर खिलाड़ियों को हम खेलते हुए देखेंगे, खासतौर पर अभी पाटिल, सूरज जोशी, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। लेकिन काटई के पास भी निश्चित रूप से काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है, तो वो मैच भी महत्वपूर्ण मुकाबला रहेगा। इस बार कट किया इस गेंद को वहाँ पर अरबाज ने, बिल्कुल जिस तरह से काटाई के पास जो उनके गणेश पाटिल है वो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, टीम के कैप्टन भी है। इस बार पुल किया इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है लेकिन मस्तक पे दस्तक, गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। कप्तान आसिफ शेख द्वारा बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को पहचान लिया था। ज़्यादा शॉर्ट पिच गेंद नहीं थी, हल्की सी शॉर्ट थी, लेकिन उनके लिए काफ़ी समय रहा उस स्ट्रोक को खेलने के लिए, क्योंकि पोजीशन में आ गए थे पुल शॉट खेलने के लिए। फिर से वहां पर बड़े हिट की तरफ गए थे, लेकिन इस बार लाइन से थोड़ा सा अलग होकर खेलने की कोशिश की वहां आसिफ शेख ने। अच्छी वापसी इस बार देखने को मिली है अमित जादव द्वारा। जहाँ बेहतर लंबाई वाली गेंद थी और दिशा भी काफ़ी अच्छी थी, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर रखा था, गलत लाइन पर इस बार बल्ला चला बैठे आसिफ। अमित जादव एक अच्छे ऑलराउंडर है जहाँ तक ताड़ाली टीम का सवाल है। एक और अच्छी गेंद वहां पर राइजिंग डिलीवरी। इस बार बहुत बढ़िया गेंदबाजी अब यहाँ पर देखने को मिल रही है अमित द्वारा। बहुत खतरनाक गेंद थी ये, ऑलमोस्ट अनप्लेएबल थी, क्योंकि गुडलेन से काफ़ी ज़्यादा टेक ऑफ किया था गेंद ने, और कोई भी बैट्समैन होता तो इसको खेलना निश्चित रूप से मुश्किल साबित हो सकता था। इसी बीच शुभ आगमन होता हुआ पायनियर स्पोर्ट्स क्लब के एक्स कैप्टन सऊद खतीब साहब का, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। इस बार आगे निकलकर खेलना चाहते थे वहां पर आसिफ, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद। 1 रन और आएगा स्कोर में, स्कोर अब जा चुका है इस 1 रन की मदद से 36 रनों पर। और मज़र आपने देखा कि ये गेंद थोड़ी नीचे बैठ गई थी, इससे पहले वाली गेंद में काफ़ी ज़्यादा उछाल था, एकाएक ऊपर उठ गई थी वो गेंद, लेकिन ये गेंद थोड़ी नीचे रही थी, तो थोड़ा दोहरा उछाल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि पहला मुकाबला इस वक्त खेला जा रहा है आज के दिन का, तो ये सब कुछ चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन बल्लेबाजों को भी थोड़ा सतर्क होकर खेलना होगा। लेकिन गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो अब अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है अमित द्वारा। इस बार फिर से देखना है, वहाँ पर पुल किया और इस बार ऊंचाई भी ज़्यादा और लंबाई भी ज़्यादा।
फेंक दिया इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। पिच गेंदबाजी की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं समझ से थोड़ी परे है, और ज़्यादातर हमने देखा है कि जो बाउंड्रीज आई है, चौके और छक्के लगे हैं, वो शॉर्ट पिच गेंदों पर लगे हैं। थोड़ी भी शॉर्ट गेंद रहती है तो मापोली के बल्लेबाज उस पर टूट पड़ते हैं। इस बार छोड़ दिया इस गेंद को वहां पर, और सही फैसला वहां पर आसिफ का। इस ओवर में दूसरी वाइड गेंद की वहाँ गेंदबाज अमित यादव ने। अब कहीं ना कहीं दिशाहीन गेंदबाजी देखने को मिल रही, जिस तरह से 2 वाइड गेंदें और 2 सिक्सर भी इस ओवर में लगे, तो थोड़ा महंगा ओवर यहाँ पर अमित का। जी हाँ, 15 रन अमित ने भी खर्च किए हैं अभी तक। पहले ओवर में भी 15 रन आए थे, दूसरे ओवर में 13 रन आए थे। फिर से जाएंगी गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। क्या कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है आसिफ शेख द्वारा। ब्रेड एंड बटर शॉट है मेरे ख्याल से। तीनों भी छक्के उन्होंने पुल स्ट्रोक के जरिए लगाए हैं। बहुत ही शानदार पारी खेलते हुए कप्तान आसिफ शेख सीनियर। और 3 ओवर के पश्चात मापोली का स्कोर देखिए 49 रन मात्र 2 विकेटों के नुकसान पर। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला था पूजा इंटरप्राइजेज वराल देवी का, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं उनके गेंदबाज महंगे साबित हो रहे हैं। 3 ओवर की समाप्ति पर बहुत बढ़िया अब तक का टोटल बन चुका है। कल के दिन भी हमने देखा था जब पॉइंटर स्पोर्ट्स और स्टार 11 मापुली के बीच में मुकाबला रहा था, वहाँ पे भी स्टार 11 मापुली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा रन उन्होंने दिए थे। जी हाँ, 113 रन्स लुटाए गए थे। वो सिटी पुल का मैच था, 6 ओवर का मुकाबला था। यहाँ पर भी कुछ वही दृश्य है। 3 ओवर में 49 रन खर्च किए गए हैं। और जिस तरह की गेंदबाजी हुई है वो कहीं ना कहीं लचर कही जा सकती है। अनुशासन ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। 2 बैट्समैन आउट हुए हैं, और हमने देखा कि पहली गेंद पर बैट्समैन आउट हुए थे। सलामी बैट्समैन सैफ जो कि रनआउट का शिकार हुए थे। उसके बाद सचिन यादव अच्छे टच में नज़र आ रहे थे। उन्होंने 2 चौके लगाए थे लेकिन लंबा नहीं खेल पाए। 9 रन बनाकर आउट हुए। मात्र 4 गेंदों का सामना किया। अरबाज पटेल ओपन करने आए हैं एक बेहतरीन पारी खेलते हुए, और आसिफ का उनको बहुत बेहतरीन साथ मिल रहा है। आसिफ तो बहुत ज़्यादा आक्रामक खेल रहे हैं गेंदबाजी में। अब आकाश वर्ल्ड से अपना आक्रमण जारी रखते हुए पिछले ओवर में 21 रन आए। शॉर्ट पिच गेंद से शुरुआत, टॉप एज है, ओह कैच ड्रॉप। शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी ने प्रयास तो अच्छा किया था, थोड़ा मुश्किल अवसर था, लेकिन कृष्णा कैच लपक नहीं पाए और जीवनदान मिलता हुआ यहाँ पर अरबाज पटेल को सिंगल भी मिला है। और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए मापोली स्पोर्ट्स मापोली के। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से बल्लेबाजी अरबाज पटेल कर रहे, उनका ये क्या छूटना सही संकेत नहीं है वराल देवी के लिए। और थोड़ी सी आगे रखी हुई गेंद थी, इस बार ऑन साइड में लॉफ्ट करना चाहते थे और नीचे रहती हुई गेंद। तीन खिलाड़ी इस समय सर्कल के अंदर, विकेट कीपर और बॉलर के अलावा बाकी के खिलाड़ी बाउंड्री पर। फ्लिक किया, इस बार टाइमिंग बढ़िया है और फील्डर वहां पर नहीं रोक पाए। रोकना चाहते थे आगे आकर, लेकिन पहले बाउंस पर गेंद फील्डर के ऊपर से बाउंड्री के बाहर। 4 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक एक बार फिर से आता हूँ वहाँ पर आसिफ के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से विकेटों के बीच में ये गेंद रही थी और बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पर बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया और फ्लिक किया। 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर ऑन साइड में खेला था, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद ज़रूर थे और फील्डर को भी पता था कि बाउंड्री पर रुकेंगे तो भी गेंद उनके हाथ में आने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत आगे गिरी थी। इसलिए उन्होंने प्रयास किया था लेकिन गेंद तक पहुंच ही नहीं पाए। तो ये बहुत मुश्किल था इस बाउंड्री को बचाना।
बल्ले के बीचों बीच लेकर शॉट्स खेलते हुए आसिफ। इस बार टॉप एज है, इस बार विकेट मिलेगा। जी हाँ, आसान सा कैच। तो विकेट इस वक्त गिरता हुआ महापुली स्पोर्ट्स का और आसिफ की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, आउट होने से पहले 23 रन उन्होंने बनाए, लेकिन एक कमज़ोर गेंद के ऊपर आउट हुए। जिस तरह से वहाँ पर हम देख रहे थे कि पुल स्ट्रोक बहुत बढ़िया तरीके से लगा रहे थे, एक बार फिर से वो पुल करने के लिए गए थे, लेकिन बल्ले का ऊपरी सिरा लगा और अच्छा क्या समाप्त किया वहाँ विकेट कीपर ने। शानदार बल्लेबाजी करने के बाद आउट हुए हैं कप्तान। 23 रन बनाए उन्होंने और केवल 9 गेंदों का सामना किया, 3 छक्के लगाए, 1 चौका। टीम का स्कोर 54, 3 विकेटों के नुकसान पर। अगले मैच के टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तानों को आना है डबल ए भारत के टॉस बॉक्स में। जरीमरी काटई के कैप्टन और हंसिका स्पोर्ट्स पिंपलघर के कैप्टन। नए बल्लेबाज रविश बॉन्ड, धाकड़ बल्लेबाज है, बड़े हिट्स के लिए जाने जाते हैं। शॉट ऑफ लेंथ बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी रोक नहीं पाए। 4 रन। बहुत ही तेज़ स्ट्रोक था वहाँ पर और ये स्ट्रोक तो रविश बॉन्ड का था, जिसे रोकना नामुमकिन वहाँ पर डिप स्क्वायर लेग पर खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा। 4 रनों से अपना खाता खोला और टीम का स्कोर इस वक्त पहुँचा दिया है 58 रनों पर। बल्ले के बीचों बीच लेकर पुल किया था, जितना शायद उछाल चाहते थे गेंदबाज उतना उछाल था नहीं। और रविश जो है वो काफ़ी लंबे ऊंचे कद के भी खिलाड़ी है। इस बार तेज गेंद थी लेकिन लेग स्टंप के बाहर भटक गए। वाइड का इशारा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर है मापुली स्पोर्ट्स मापुली। ओवर द विकेट अब गेंदबाजी कर रहे हैं आकाश। ओ बेहतरीन गेंद, इस बार यॉर्कर और क्लीन बोल्ड कर दिया। रविश बॉन्ड का काम तमाम। बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहाँ पर और बल्लेबाज ने ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की वहाँ रविश बॉन्ड ने। ये देखिए किस तरह से वहाँ पर बोल्ड हो गए। यॉर्कर गेंद, हाँ, यॉर्कर लेंथ गेंद और उसको ऑन साइड में खेलना चाहते थे। सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास करते तो शायद अपना विकेट बचा सकते थे, लेकिन रन्स के लिए देख रहे थे। चूँकि अब डेथ ओवर्स का खेल चल रहा है। 4 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए रविश बॉन्ड। 59 पर गिरा है ये चौथा विकेट और 4 ओवर का खेल भी समाप्त हो चुका है। अब 6 गेंदें पारी में शेष। नए बल्लेबाज कैस आए हैं, अरबाज पटेल अभी भी डटे हुए हैं। उन्नीस पर बैटिंग करते हुए अरबाज पटेल। आखिरी ओवर के लिए भावेश बजागे तैयार होते हुए। भावेश, आकाश, साथ में भाविक और अमित जादव, ज़्यादातर ऑलराउंडर्स आपको देखने को मिलेंगे ताडाली टीम में। पूजा एंटरप्राइजेस, वराल देवी स्पोर्ट्स ताडाली, पृथ्वीराज पिंगल फेम टीम। जी बिल्कुल। और जिस तरह से भावेश बजागी की अगर हम बात करें तो बीपीएल में भी उनका जो परफॉर्मेंस रहा था बहुत बढ़िया रहा था। जौली स्पोर्ट्स के लिए वो खेल रहे थे और भावेश पवार, राकेश प्रभु के साथ मिलकर बहुत बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की थी। लेकिन अब यहाँ पर देखने है कि बाली ट्रॉफी 2022 में जो अपना मुकाबला मापुली स्पोर्ट्स के सामने खेलते हुए लास्ट ओवर लेकर आते हैं और किस तरह से गेंदबाजी रहती है यहाँ पर, वो भी देखना होगा। सिटी क्रिकेट का भी अनुभव रखते हैं, चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए खेलते हैं भावेश। और इन्होंने भी शॉर्ट पिच गेंद से शुरुआत की है। वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर रखी हुई शॉर्ट पिच गेंद थी। 1 फॉर दी ओवर का इशारा भी करते हुए अंपायर। जी बिल्कुल। पहली गेंद वहाँ पर जो रही वाइड गेंद रही है, जहाँ पर 1 रन आता हुआ और स्कोर जा पहुँचा है अब 59 पर, 60 रनों पर। इस बार फुल लेंथ गेंद थी, ऑन साइड में ड्राइव किया है। अच्छा ऑन ड्राइव था लेकिन गैप में नहीं खेल पाए। चूँकि अब बाउंड्री पर ज़्यादा खिलाड़ी है, एक ही रन लेने का अवसर वहाँ पर अरबाज पटेल के पास। कैस आए हैं नंबर 6 पर और लंबे हिट्स वो खेल सकते हैं, इसीलिए उनको भेजा गया है। जी बिल्कुल। कैस जो है इसी तरह से बल्लेबाजी करते, या अभी जो एमपीएल जो ख़त्म मापोली प्रीमियर लीग उसमें बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी। भावेश ताइनेट से ओवर द विकेट।
उठा के खेल दिया है, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक। हालांकि कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं है। स्क्वायर लेग से खिलाड़ी आते हुए वहाँ पर डीप में से, लेकिन सफाई से फील्ड नहीं कर पाए थे, और जब तक बैकअप मिलता वहाँ पर 2 रन लेने का मौका। जिस तरह की ताड़ाली टीम है, हम देखें तो उनके पास भी बल्लेबाजी काफ़ी मजबूत है, और यदि 70 के करीब स्कोर रहता है तो एक अच्छा मैच बन भी सकता है। हालांकि थोड़ा मुश्किल ही रहेगा, 5 ओवर में 60+ टोटल चेज करना उतना आसान होता नहीं है। कैस एक बार फिर से खेलने के लिए तैयार, और इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, ये ऑफ कटर, बहुत ही चतुराई के साथ की गई गेंद, और काफ़ी टर्न हुई है गेंद। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा टर्न हो गई थी, और अगेंस्ट द टर्न खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज कैस ने, लेकिन अच्छी गेंद वहाँ पर डॉट गेंद ये होती हुई। डेथ ओवर में हम देख रहे हैं कि उतने रन अब नहीं बन पा रहे मापुली स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है भावेश बजागे द्वारा। हुक करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन गति में जो परिवर्तन था और जो बाउंस था उस गेंद में, उसको ठीक तरह से परख नहीं पाए थे कैस। इस बार थोड़ा तेज किया था, फिर से अंदर की तरफ लाया, एक और बेहतरीन गेंद, और इस बार बाल बाल बच गए बैट्समैन। शानदार गेंदबाजी आखिरी ओवर में भावेश बजागे की, किफ़ायती ओवर साबित हो रहा है, और इसी तरह की गेंदबाजी की आवश्यकता भी थी कहीं ना कहीं पूजा इंटरप्राइजेस वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली को। स्कोर रुका हुआ है 63 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। पहले 3 ओवर्स में 49 रन आए थे, तो कहीं ना कहीं पिछले जो 2 ओवर से वहाँ पर ज़्यादा तेज़ गति से रन्स नहीं बना पाए हैं बल्लेबाज। स्विंग एंड मिस, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, फिर से गेंद सीधे विकेट कीपर के पास निकल गई है। एक और खूबसूरत गेंद। जी बिल्कुल, अंधाधुन बल्लेबाजी वहाँ पर देखने को मिल रही है, गेंद की लाइन में आए बिना ही वहाँ पर अपना बल्ला घुमा रहे, लेकिन शानदार गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है भावेश द्वारा। कैस इस वक्त कुछ भी समझ नहीं पा रहे। अब देखना यहाँ पर लास्ट गेंद बची हुई है। आखिरी गेंद फुल टॉस, और इस बार तारामंडल में भेज दिया है, लंबा हिट, 6 रन। 3 डॉट गेंदें खेल चुके थे इस गेंद से पहले कैस, और मानो उन सभी डॉट बॉल्स का गुस्सा इस आखिरी गेंद पर उन्होंने निकाल दिया। भावेश द्वारा इस बार गलती हुई, जूसी फुल टॉस कर बैठे, और शानदार तगड़ा प्रहार सिक्सर के साथ पारी समाप्त होती हुई मापुली स्पोर्ट्स मापुली की। कुल रन संख्या 69 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अच्छा टोटल यहाँ पर बनाया गया है मापुली स्पोर्ट्स मापुली टीम द्वारा उनके निर्धारित 5 ओवर्स में, और जीतने के लिए 70 रनों की चुनौती पृथ्वीराज पिंगल फेम टीम पूजा इंटरप्राइजेस वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली के सामने। ये थोड़ी देर में ताड़ाली की पारी शुरू हो जाएगी, उससे पहले आइए चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ। ग्रामीण पूल से एक और बड़ा मुकाबला जरीमरी काटई और हंसिका स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ के बीच में। सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत बाली ट्रॉफी 2022 में। आज है 10वां दिन, और आज का दूसरा मुकाबला ग्रामीण पूल से हंसिका स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ और जरीमरी काटई के बीच में। मैच रेफरी हमारे साथ मौजूद है अजीम हमदुल्ले, टॉस बॉक्स में दोनों टीमों के कप्तान भी मौजूद है, और सभी का हार्दिक स्वागत। ये टॉस बॉक्स जो है इसके पुरस्कर्ता है, स्पॉन्सर है जावेद दलवी साहब और असफर बुलिंजकर साहब, उनको हम थैंक्स कहते हैं। और अब मेहमानों को हम इन्वाइट करते हैं। पायनियर स्पोर्ट्स क्लब के पूर्व कप्तान जनाब सऊद खतीब साहब को हम इनवाइट कर रहे हैं यहाँ पर टॉस के लिए। ये भी पहले राउंड का मुकाबला रहेगा। आज मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। वैसे देखा जाए तो पिछले 2 दिन भी कुछ इस तरह का मौसम रहा है,
परसों खासतौर पर इस तरह से ज़्यादा बादल आसमान में थे। कल भी हालांकि हल्के फुल्के बादल थे, लेकिन आज फिर से काफ़ी ज़्यादा आसमान में बादल नज़र आ रहे हैं। क्लाउडी कंडीशंस है, हल्की फुल्की हवाएं मैदान के ऊपर से ज़रूर गुजर रही है और सभी जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो हालांकि काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। बाली ट्रॉफी देखिए, मौसम खाली बारिश ना हो, मौसम कैसा भी हो, तेज़ धूप हो या फिर ठंडा मौसम हो, ज़रूर दर्शक और खिलाड़ी एंजॉय करते हैं। वेलकम सर। जनाब सऊद खतीब साहब के शुभ हाथों से हम टॉस करने वाले हैं और टॉस में दिखाना चाहूँगा, एक तरफ है AB बाली ट्रॉफी की आन बान शान और जान अल्ताफ बाली साहब और दूसरी तरफ बाली ट्रॉफी 2022। मैं बोलता हूँ अल्ताफ बाली। AB अल्ताफ बाली ऐसा कॉल है कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया ग्रेड वाइज अजय घरत सर। तो दूसरी इनिंग की यहाँ पर शुरुआत हुई, दोनों ओपनर बल्लेबाज भावेश बजागे और अमित जाधव, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत की है आसिफ शेख ने। और पहली गेंद बहुत बढ़िया गेंद रही थी, गेंद पिचअप होने के बाद थोड़ी सी नीचे रह गई थी और काफ़ी तेज़ ऑन साइड में ही खेलने की कोशिश की है बल्लेबाज भावेश ने। अच्छा ओवर घटता है यहाँ पर आसिफ का। जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो गेंदबाजी कर अब तक सिर्फ 2 ही रन खर्च किए। एक अच्छा टारगेट सेट किया है मापुली स्पोर्ट्स ने पूजा इंटरप्राइजेस ओराल देवी तड़ाली के सामने 70 रन, जहाँ पर सभी बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की है। और हम गेंदबाजी भी देख रहे हैं कि आसिफ इस वक्त पहले ओवर में पावर प्ले में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। उसी बीच वहाँ पर देखना, एक बार फिर से ऑन साइड में ही खेलने की कोशिश की थी, इस बार क्रॉस दी लाइन लगातार देख रहे हैं हम कि बल्लेबाजी करना ज़्यादा पसंद कर रहे। लेग बाय के रूप में 1 रन आया इस बार। बाली ट्रॉफी 2022 जो है मज़र, वो आसिफ को मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि रास आ रही है। उन्होंने सिटी क्रिकेट के मैच में सुपर ओवर में भी कमाल की गेंदबाजी की थी। इस मैच में बैटिंग लाजवाब की है, 23 रनों की पारी खेली है और गेंदबाजी भी बहुत ही शानदार तरीके से करते हुए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह से BPL में बाली ट्रॉफी में आसिफ का परफॉर्मेंस रहा है। उसी बीच वहाँ पर मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद हवा में वहाँ पर और कोई गलती नहीं वहाँ की सरफराज ने। पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त अमित जाधव के रूप में। जीवन दान मिला था इससे पहले, लेकिन उसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठा पाए। केवल स्लाइस भर कर बैठे थे, मिडल नहीं कर पाए थे वहाँ पर और हवा में ऊंची उठ गई थी गेंद, कवर्स में कोई गलती नहीं। एक आसान सा कैच अमित यादव ने काफ़ी निराश किया। महज 1 रन का योगदान देकर पेविलियन में लौटते हुए और ये निराशाजनक शुरुआत इस रनचेज में पूजा इंटरप्राइजेस वराल देवी स्पोर्ट्स ताराली टीम की। स्कोर केवल 3 रन। तो पहले ओवर की यहाँ पर समाप्ति हुई और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है आसिफ द्वारा, जहाँ पर विकेट भी हासिल किया और सिर्फ 3 ही रन खर्च किए। तो शानदार गेंदबाजी यहाँ देखने को मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर उस तरह से शुरुआत नहीं मिल पाई है पूजा इंटरप्राइजेस ओवराल देवी तड़ाली को। अमित यादव इस वक्त आउट होकर वापस गए, लेकिन अभी भी वहाँ पर क्रीज पर 2 बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है, भावेश बजागे और अब उनका साथ देने के लिए आकाश वलसे। वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भाभे सर भी हमसे जुड़ते हुए। वेलकम भाभे सर, बाली ट्रॉफी 2022 और जिसका ये 10वां दिन, आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। समय के मामले में सहयोग करना है मापुली स्पोर्ट्स। देखिए, भिवंडी की टीमें जब खेलती है तो ये कई बार हमें बोलना पड़ता है, ये सूचनाएं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से हम तक पहुंचती है कि समय के मामले में सहयोग करे, समय के मामले में सहयोग करे। लेकिन कल RCC पेट टीम खेल रही थी, गोरेगांव की टीम उनके सामने थी, वो पूरे मैच में एक बार भी हमको नहीं बोलना पड़ा कि समय के मामले में सहयोग करे। गेंदबाजी में अब दूसरे ओवर में मारूफ को बुलाया गया है, मारूफ भाभे। चार ओवर्स में 67 रनों की आवश्यकता है। आकाश वलसे को एक धुआंधार पारी खेलनी होगी मेरे ख्याल से यहाँ पर। पहली गेंद वहाँ पर मारूफ की अच्छी गेंद रही थी, विकेटों के बीच में एक गेंद रही थी, फ्लिक किया इस गेंद को वहाँ पर आकाश ने और स्ट्राइक को रोटेट किया इस बार। अच्छी गेंद के साथ यहाँ पर शुरुआत की अपने ओवर की, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पर आकाश ने इस गेंद को खेला था। 1 रन की मदद से स्कोर अब 4 पर जा चुका है। ओवर नंबर 2 का यहाँ से अब खेल शुरू हो चुका है। जी हाँ, आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक था, अच्छी गेंद पर अच्छा शॉट
कलाइयों का अच्छा उपयोग करते हुए खेला था, टाइमिंग बहुत बेहतरीन थी। इस बार हुक किया इस गेंद को, देखना खिलाड़ी वहां पर मौजूद है लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे गेंद तक सैफ, और गेंद जाएंगी वन बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। शॉट ऑफ लेंथ गेंद का फायदा उठाते हुए भावेश बजागे, ये पहली बाउंड्री ताड़ाली टीम के पारी में। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ, हुक कर दिया था इस गेंद को और गेंद डीप स्क्वायर लेग की दिशा में चले गई है 4 रनों के लिए। चौके की मदद से अब स्कोर जा पहुंचा है 8 रनों पर। पावर प्ले का यह दूसरा और अंतिम ओवर है और अब केवल 4 गेंदें पावर प्ले के खेल में शेष है। इन बची हुई 4 गेंदों को तो मैक्सिमाइज करना ही है, लेकिन उसके बाद भी आक्रामक बैटिंग जारी रखनी होगी। इस बार देखना ऑन दी अप खेलने की कोशिश की, वहां पर एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। बहुत तेज गेंद के ऊपर आए थे वहां पर आसिफ जूनियर। थोड़ा जल्दी खेल बैठे मेरे ख्याल से, गेंद में उतनी ज़्यादा रफ्तार नहीं थी जितनी सोच रहे थे बल्लेबाज, और उसी वजह से ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे। इनफील्ड के ऊपर से संभवतः खेलना चाहते थे। शानदार शॉट, इस बार रूम मिला था और उसका पूरा फायदा उठाया, कवर्स के ऊपर से 4 रन। आकाश वर्षे के पास अच्छी तकनीक है और आत्मविश्वास झलक रहा है उनकी बल्लेबाजी में। थोड़ा सा उन्होंने भी रूम बनाया था, गेंद शॉर्ट पिच भी थी और ऑफ स्टंप की काफ़ी बाहर भी थी। पीछे कोई खिलाड़ी नहीं था वहाँ पर कवर की दिशा में, उसका पूरा फ़ायदा उठाया है। शॉट वाइड एंड पनिश्ड, पहला चौका आकाश वर्षे का। अभी तक तो ये ओवर प्रोडक्टिव साबित हुआ है जहाँ तक ताड़ाली टीम का सवाल है। स्कोर अब 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 70 रनों का टारगेट है 5 ओवर्स में इस मैच को जीतने के लिए ताड़ाली के सामने। फील्डिंग में शायद थोड़ा सा परिवर्तन चाहते हैं मापुली के कप्तान। इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर कोई गलती नहीं। बहुत अच्छा कैच आसिफ जूनियर द्वारा और विकेट का पतन। जी बिल्कुल, यहाँ पर दूसरा विकेट गिरता हुआ आकाश वलसे की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई। बहुत बढ़िया कैच वहाँ पर समाप्त किया है आसिफ जूनियर ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बाली ट्रॉफ़ी की सुबह में आप सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। आज आसमान में गहरे बादल छाए हुए हैं और टेनिस क्रिकेट में इस वक्त अल्ताफ बाली पायनियर स्पोर्ट छाई हुई है और थोड़ी देर में दूसरे मुकाबले की भी शुरुआत होंगी। आज 3 ग्रामीण के मुकाबले और उसके बाद ओपन इंडिया लीग की शुरुआत हो जाएंगी। अगले मैच में पिंपलगढ़ टीम को हम एक्शन में देखेंगे और पिंपलगढ़ के साहिल शेल्के भी हमारे बीच में मौजूद है, जो कि एक अच्छे कमेंटेटर भी है। आपका भी हार्दिक स्वागत। दूसरे विकेट का पतन हुआ है। कमाल की गेंद थी ये मारूफ की, एक लेंथ से ऊपर उड़ती हुई और पूरी तरह से छकाया वहाँ पर बैट्समैन भावेश को। दूर से बल्ला चलाया था, बात बनी नहीं और इसके साथ ही ये सफल ओवर मारूफ का समाप्त होता हुआ। हालांकि शुरुआत उतनी अच्छी रही नहीं थी, पहली 4 गेंदों पर 2 चौके लगे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने विकेट प्राप्त किया और अंतिम गेंद पर भी बैट्समैन को बीट किया। 10 रन आए कुल मिलाकर इस ओवर से। पावर प्ले का खेल समाप्त, ताड़ाली टीम का स्कोर 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर। देखिए दोनों बैट्समैन, आपको विकेट के बीच में नहीं खड़ा रहना है और कोई भी
टीम विकेट पे मीटिंग नहीं करेंगी और रनिंग बिटवीन द विकेट के लिए विकेट के बीच में से नहीं भागा जाएगा। प्लीज। शुक्रिया अजय गरात। 2 ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं कि वड़ाल देवी ताड़ाली का स्कोर है इस वक्त 13 रन और 3 ओवर में यहाँ से जीतने के लिए लंबा फासला तय करना है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत का सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी। पूजा इंटरप्राइजेस वड़ाल देवी इस वक्त आसिफ शेख विकेटों में रखा था, बढ़िया स्विंगिंग यॉर्कर, 1 रन। आकाश वलसे के आउट होने के बाद जो उम्मीदें हैं वो अब थोड़ी कम होती हुई। जी बिल्कुल भावेश सर, लेकिन अभी भी वहाँ पर भावेश मौजूद है जो एक अच्छे बल्लेबाज है। पूजा इंटरप्राइजेस वराल देवी तड़ाली जो पृथ्वीराज पिंगल फैम टीम, जिस तरह से हमने बीपीएल में भी देखा था उनकी टीम रही थी RD 440, विनोद पाटिल जी के साथ उन्होंने एक बेहतरीन टीम बनाई थी बीपीएल में। तो यहाँ पर बाली ट्रॉफी में इस वक्त उनकी ये टीम खेलती हुई। आसिफ शेख फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाज हैं। इस मरतबा बढ़िया गेंद गुड लेन पे पड़ने के बाद बल्ले के करीब से जाती हुई विकेट कीपर के पास। मापोली स्पोर्ट ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 69 रन बनाए, 20 बनाए अरबाज पटेल ने और 23 बनाए आसिफ शेख जो इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। आसिफ शेख स्विंग करने की कोशिश, सवाल पूछा वहां पर, ओवर थ्रो हुआ है, 2 रन बने, थोड़े से नाराज हैं वहां पर। दो रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन पूजा इंटरप्राइजेस वड़ाल देवी ताड़ाली का। और इस बार वाइड गेंद और गेंद चली गई नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 5 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। इन 5 रनों की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ पूजा इंटरप्राइजेस वड़ाल देवी तड़ाली का स्कोर अब जा पहुंचा है 5 रनों की मदद से 21। इस ओवर में जो अतिरिक्त रन बन रहे हैं वो खतरे की घंटी ना बन जाए। वकी स्पोर्ट मापोली के लिए स्कोर है 21 रन 2 विकेट। हेलो 21 रन 2 विकेट। गेंदबाजी कर रहे हैं आसिफ शेख। इस मरतबा डाउन द ग्राउंड खेला है बहुत ही खूबसूरती के साथ, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। बहुत ही रैपिड स्ट्रोक वहां पर आया इस वक्त भावेश बजागे के बल्ले से, कोई मौका नहीं था वहां पर। आकाश परियार के पास स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर अब देखने को मिल रही है भावेश बजागे द्वारा। गजब का शॉट। अब इस ओवर में मैच शुरू हो चुका है। पलटवार हम देख रहे हैं पूजा इंटरप्राइजेस इस मरतबा एलिवेशन नहीं, हवा में गेंद, फील्डर नीचे, कोई गलती नहीं सचिन की। एक और विकेट गिरता हुआ, अब तीसरा विकेट यहाँ पे गिरता हुआ पूजा इंटरप्राइजेस वड़ाल देवी ताड़ाली का। जी बिल्कुल भावेश सर, यहाँ पर अब कठिनाइयाँ बढ़ती हुई, क्योंकि भावेश बजागे बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे, लेकिन वहाँ पर मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे और कोई गलती नहीं की सचिन यादव ने। इस तरह की जब इक्वेशन रहती है मजहर खान, बजागे हो या कोई भी हो, आपको तो बजाकर ही बल्लेबाजी करना होती है।
नए बल्लेबाज अब आए हैं हर्षल चौधरी। इस मैच की विजेता टीम को तुरंत ही मैच खेलना है, इसलिए कहीं भी नहीं जाएंगी। आज आसमान में काफ़ी गहरे बादल छाए हुए हैं सुबह से। ठीक 2 बजे देखना ना भूलिए बाली ट्रॉफी में ऑल इंडिया ओपन लीग का घमसान। फुल टॉस गेंद, फिर एलिवेशन नहीं है, फील्डर है लॉन्ग ऑन पे। बीमर के लिए रिव्यू बल्लेबाजों ने लिया है। यस, नॉन स्ट्राइक के बैट्समैन कह रहे हैं कि आपको उस गेंद को मिड विकेट पे खेलना चाहिए था, आपने खेल दिया लॉन्ग ऑन पे। लेकिन वो जो कहते हैं मजहर खान कि चिड़िया ने अगर खेत चख लिया तो उसके बाद रखवाली बेमाने होती है। जी बिल्कुल भावे सर, हालांकि गेंद तो उसी तरह की थी, अगर इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर खेलते तो शायद बड़ा स्ट्रोक और बड़े रन आ सकते थे इस गेंद के ऊपर। संदीप पाटिल हमसे जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। चैलेंज के लिए भी खेले। बीमर गेंद है, नो बॉल है, बच गए बैट्समैन। 2 रन आते हुए स्कोर में और फ्री हिट भी आता हुआ। आपको लगता नहीं मजहर खान के मापोली स्पोर्ट मापोली पकड़ी हुई लगाम छोड़ रही है? जी बिल्कुल भावे सर, जिस तरह से यहाँ पर ये ओवर घट रहा है, जो वाइट गेंद के ऊपर 4 रन आ गए थे और ये बीमर गेंद। हमारे बीच में एम्पायर राजेंद्र बजागे सर आ चुके हैं। वेलकम सर, आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आपको हमारे मंच पे आना है। अगली गेंद, इस मरतबा बैकफुट पे क्रीज में पीछे गए, मोड़ दिया ऑन साइड में। सुस्ती बड़ी फील्डिंग, 2 रन पूरे। लग रहा है कि जो लगाम ढीली की है वो कहीं अपोजिशन साइड गांठ ना मार दे। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 29। हालांकि यहाँ से भी काफ़ी रन चाहिए, 2 ओवर में 41।
आसिफ जूनियर। अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर निकली थी। लगभग अब मैच पे मजबूत गिरफ्त मापोली स्पोर्ट मापोली की हम देख रहे हैं। आसिफ शेख लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए स्विच हिट किया है, पीछे खिलाड़ी है, नहीं पहुंच पाएंगे। गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। आसिफ जूनियर फिर अच्छी गेंद, फिर बीट किया वहां पर। अब ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है, 33। एक ओवर में 37 एक ही रास्ता रह गया है। 6 में 6 सिक्सर लगाने होंगे, जब जाकर सुपर ओवर हो सकता है। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला। दो जरा मुखड़ा दिखा दो। Due to some violent content, parental discretion is advised.
और शॉट खेला है, एक और सिक्सर, लेकिन ये बल्लेबाजी ऐसे मानो सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। उसकी सिफारिश की जाए। क्या बात है, बादल छाए हैं और डीजे मैन सुमित बादलों पे एक गीत सुना रहे हैं। बोल्ड कर दिया वहाँ पर, और बादल से मुझे याद आया कि बादल को अब्र कहते हैं। ऐ अब्र करम ज़रा थम के बरस, इतना ना बरस के वो आ ना सके, और वो आ जाए तो जम के बरस, और इतना बरस के वो जा ना सके। जिसे भी कह दो अपनी आग बुझा। सरफराज बूढ़े 2 सिक्सर उनको ज़रूर आए, उसके बाद विकेट लिया है। इस मरतबा वाइड घोषित के अंपायर ने। सिर्फ औपचारिकताएं रह गई है मैच में। मैच का जो रस है वो कभी का निकल चुका है। अच्छी गेंद, और इसके साथ ही मापोली स्पोर्ट मापोली ने मैच जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन कैप्टन आसिफ शेख, सरफराज बूढ़े, रवीश बॉन्ड एंड ऑल टीम। हार्ड लक पूजा इंटरप्राइजेस ताडाली। टूर्स एंड ट्रैवल्स मिस्टर एंड मिसेस साहिबा मोमिन, कहीं भी जाइए नाफिला से जाइए। मैन ऑफ द सीरीज़ में कपल पैकेज कश्मीर का हमें स्पॉन्सर किया है, धन्यवाद। फर्स्ट प्राइज़ ग्रामीण का ग्रामीण सम्राट सुरेश मात्रे उर्फ बालिया मामा, विशेष धन्यवाद। आर के फ्रीट, एमजे स्पोर्ट, रजी कुआरी, कैसुद्दीन शेख, आपका शुक्रिया।
शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर मिस्टर राहुल गुप्ता जी, आपका विशेष धन्यवाद। अब्दुल रहमान जैरोमी मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर, आपका शुक्रिया। फुल टॉस बॉल के लिए अली असगर साहब, आपका शुक्रिया। भिवंडी के विजय मालिया, पांडुरंग धर्मा पाटिल, धनेश कुकसे, विशेष धन्यवाद। कमेंट्री बॉक्स स्पॉन्सर राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल के लिए आप पूरी स्कूल का हम शुक्रिया अदा करते हैं। विवेक पाटिल, सुजीत पाटिल, खांडवाल, सेकंड प्राइज ग्रामीण स्पॉन्सर, विशेष धन्यवाद। रुपेश जादव, थर्ड प्राइज ग्रामीण, विशेष धन्यवाद। साथ ही साथ अज्जू पटेल अर्जोली, फोर्थ प्राइज ग्रामीण, आपका शुक्रिया। सूरत थोड़ा, बेस्ट बैट्समैन 40+ वॉशिंग मशीन, विशेष धन्यवाद। इरफान भुरे साहब, प्लेस पवेलियन के लिए आपका शुक्रिया। मापोली के फरहान पटेल, मापोली की शान, प्लेस पवेलियन के लिए आपका शुक्रिया। टाइगर ऑफ टेमगर सतीश चौधरी, विजय चौधरी, स्पेशल धन्यवाद। अरुण बीर ZP मेंबर, फ्रूट बास्केट, आपका शुक्रिया। नीदा मल्टी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल रोशनबाग, अकरम बामवाला जी, आपका बहुत शुक्रिया। मोबाइल कोई भी वो कवर चाहिए, यूनिक कवर केस मोबाइल शॉप तबरेज शेख, आपका शुक्रिया। रॉयल मल्टी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल डॉक्टर इमरान अजीज अंसारी, आपका शुक्रिया। मोहम्मद अली दिल्ली दरबार ढाबा, नासिक रोड बाईपास, खाने का एक ही मरकज़, मोहम्मद अली और पार्टनर जुबैर मेमन, आपका शुक्रिया। नियर शामियाना ढाबा, करसन फ्लोरी जी, आपका विशेष धन्यवाद। और सुभाष ठाकरे, आपका शुक्रिया। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे डी सकारिया लाहौटी कंपाउंड को। सूट, शेरवानी और कुर्ता यदि आपको लेना है तो जाइएगा डी सकारिया, जो आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाए। मैजिक बॉक्स के स्पॉन्सर है। एक्रिलिक आर्ट 2 के पल्लन भाई को हम थैंक्स कहते हैं, जिनके द्वारा मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफीज़ स्पॉन्सर की गई है। टूर्नामेंट कोई भी हो क्यों ना हो, ट्रॉफीज़ के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जाना है एक्रिलिक आर्ट 2। बालाजी ग्लोबल्स इंडस्ट्रियल पार्क को भी हम थैंक्स कहते हैं। ड्रेस स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट के दयानंद सोरगे साहब, वीरेंद्र सोरगे साहब और विराज सोरगे साहब। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे मैन ऑफ द मैच के तौर पर कैप स्पॉन्सर SK स्पोर्ट्स मापोली के शादाब खुदकर साहब को। इस टूर्नामेंट में बाइक जिनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया है मिसेस रूपल निमेश शाह मैडम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पिलो स्पॉन्सर है गौरी फॉर्म सेंटर, प्रोप्राइटर महबूब गौरी। और ये पिलो जो हम दे रहे हैं कैच ऑफ द मैच के लिए दे रहे हैं हर मैच में। कपिल पाटिल फाउंडेशन, इनका भी विशेष योगदान, इस टूर्नामेंट के लिए विशेष सहयोग मिला है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री नामदार कपिल पाटिल साहब का भी विशेष शुक्रिया। O2 लाइव ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम थैंक्स कहते हैं शाहिद पापा और फैयाज अंसारी को। एवन चिकन सेंटर को भी हम थैंक्स कहना चाहेंगे मिस्टर आतिक भाई को। चिकन हो तो एवन चिकन हो। साथ में एडवाइस फ्यूचर सॉल्यूशंस के प्रोप्राइटर ताबिर जहरूमी साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं। मोटर्स के प्रोप्राइटर अफजल सैयद साहब का भी विशेष शुक्रिया। इरफान हदीस अंसारी जो प्रभाग कमेटी 4 के चेयरमैन है, उनका भी विशेष शुक्रिया। हम थैंक्स कहना चाहेंगे रोलेक्स मेडिकेयर के फहद दलवी साहब और मनसब मुल्ला को, जिनके द्वारा बैग स्पॉन्सर किए गए हैं टॉस सेरेमनी के लिए। रियल स्टील ट्रेडर्स और रियल स्पोर्ट्स क्लब के वसीम भाई अंसारी को भी हम थैंक्स कहते हैं, जिनके द्वारा टॉस सेरेमनी में कैप स्पॉन्सर किए गए हैं। पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब जो इस टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उनको भी हम थैंक्स कहते हैं। वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू SS टूर्स एंड ट्रैवल्स प्रोप्राइटर सलमान भूजे। हम थैंक्स कहना चाहेंगे अमिदुज़मा अंसारी साहब को, जिनके द्वारा भिवंडी सिटी का 3रे नंबर का इनाम दिया गया है। अमान टूर्स एंड ट्रैवल्स के गुलाम साबिर साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए। हम थैंक्स कहना चाहेंगे स्टेलर ऑटो मोटर्स के प्रोप्राइटर आरिफ मोमिन साहब को। हम थैंक्स कहते हैं नवाब स्पोर्ट्स के नूरुल शेख साहब को। वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू चोचाज अखाड़ा। और साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे लजीज खाने के लिए शुरू कैटरर्स को। सो थैंक यू सो मच टू ऑल सपोर्टर्स एंड स्पॉन्सर्स ऑफ बाली ट्रॉफी 2022 ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर अल्ताफ बाली एंड पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब। आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैं आवाज़ दूंगा। सऊद खतीब साहब, पाइनियर के एक्स कैप्टन, अल्पेश भुईर, संदीप शेलार, सागर पाटिल, निखिल पाटिल, संदीप पाटिल और आमिर खान। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में। आज 10वां दिन बाली ट्रॉफी 2022 का, और आज का पहला मुकाबला थोड़ी देर पहले यहाँ पर समाप्त हुआ है। और उस मैच में
मापोली स्पोर्ट्स मापोली टीम ने जीत हासिल की है। वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली टीम को उन्होंने मात दी है। जीती हुई टीम को हम मुबारकबाद देते हैं और एक बार फिर से सभी मेहमानों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमसे जुड़ते हुए एक्स कैप्टन पॉइनियर सऊद खतीब, अल्पेश भोईर, विभाग अधिकारी युवा सेना, संदीप शेलार, सागर पाटिल, काटई ग्राम पंचायत सदस्य, निखिल पाटिल और संदीप पाटिल, मशहूर क्रिकेटर, और आमिर खान, सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं। कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सर बाय गौड़ी फार्म सेंटर एंड द अवार्ड्स गोज टू। मुझे पहले लगता था कि भावे केवल कमेंट्री करते हैं, लेकिन भावे कैच भी पकड़ते हैं। कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू मारूफ भावे फ्रॉम मापोली स्पोर्ट्स मापोली। मारूफ भावे इज द कैच ऑफ द मैच। सऊद खतीब साहब से रिक्वेस्ट है कि ये पीलो आपको देना है, महबूब गौरी स्पॉन्सर। अब चलते हैं कि इस मैच का मैन ऑफ द मैच, बाली का मैन ऑफ द मैच पाना हर एक का सपना रहता है, और आज ये बताएंगे कि कौन है मैन ऑफ द मैच। And man of the match award goes to Asif Sheikh Senior, the captain of Mapoli Sports Mapoli, for his 23 runs with the bat and 2 wickets with the ball. ग्रेट बैटिंग। आसिफ शेख आपको वहीं रुकना है। आइए निखिल पाटिल साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि शिव शंकर जूस सेंटर का ये गिफ्ट हैम्पर देना है। मिस्टर अल्पेश भोईर, विभाग अधिकारी युवा सेना, डॉक्टर तौसीफ शेख मापोली स्पॉन्सर एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। संदीप शेलार के हाथों से हम A1 गिफ्ट हैम्पर, A1 सूत्र संचालक राजेंद्र पाटिल लाखिवली, आमिर खान साहब के हाथों से पायनियर स्पॉन्सर ये गिफ्ट हैम्पर हम दे रहे हैं। संदीप शेलार डी साकारिया का ये बैग दे रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाना है तो जाइए डी साकारिया। देखिए अरुण भोईर ZP मेंबर और ताबिर जैनुमी स्पॉन्सर ये फ्रूट बास्केट दे रहे हैं। मशहूर क्रिकेटर संदीप पाटिल। सऊद खतीब के हाथों से हम आपके सर पे ताज रख रहे हैं, टोपी का SK शादाब कोतकर की देन। सागर पाटिल काटई ग्राम पंचायत सदस्य के हाथों से हम एक्रेलिक आर्ट टू पल्लन भाई की ये खूबसूरत ट्रॉफी आपको दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मुख्य अतिथियों का, मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। लॉट ऑफ थैंक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आसिफ शेख। देखिए आसिफ, जो चल रहा है कमेंटेटर उसको कहना उनका कर्तव्य है। कई दिनों से मैं देख रहा था कि आपकी बॉलिंग हो ही नहीं रही थी, लेकिन अब बॉलिंग भी हो रही है, बैटिंग भी हो रही है, मापोली टीम भी अच्छा खेल रही है। इस मैन ऑफ द मैच का क्रेडिट क्या आपको जाता है या पूरी टीम को जाता है? ये मेरी पहले फैमिली को जाता है, मेरे अम्मी अब्बा को, और फिर मेरे पूरे गांव वासियों को जाता है, और जो 11 मेहनत करते हैं उनका तो हक बनता है। आसिफ, कैसा महसूस किया ग्रामीण से खेलकर आपने बाली ट्रॉफी 2022 में, और क्या कॉन्फिडेंस आपको मिला था सिटी क्रिकेट से? लगभग ग्रामीण और सिटी टीम एक ही है हमारी। अरबाज पटेल हर टाइम मेरे को बोलते रहता है कि मेहनत कर, अच्छा खेल। उसका जो कहने का तरीका है वो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। पूरी टीम में जो 11 खिलाड़ी है वो बहुत मेहनत करते हैं, और हमारे गांव वाले हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ सिद्दीक सर से, मैं कैफी आजमी का मैन ऑफ द सीरीज़ था, इरशाद अंसारी बाली के सीरीज़ थे। हम लोग भी क्रिकेटर है, खिलाड़ी है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन कमेंटेटर्स का काम है जो चल रहा है उसको कहना। हर खिलाड़ी का उतार चढ़ाव रहता है, और उतार चढ़ाव के हिसाब से ही उसकी कमेंट्री भी होती है। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। तो ये थे आसिफ शेख। मैं आपको लिए चलता हूँ कमेंट्री बॉक्स में। पांडुरंग धर्मा पाटिल।